पहले भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी साहित्यकार पंडित श्याम नारायण पांडे की इस पावन धरा को महान समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की इस पावन धरा को और मऊ जनपद को एक नई पहचान दिलाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय की इस पावन धरा को पूर्व राज्यपाल और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री फागू चौहान जी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस क्रांति धरा के आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे यहां पर मऊ जनपद के लिए सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देने और इन परियोजनाओं के माध्यम से मधुबन और जनपद के नागरिकों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों और आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की भी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। अन्नदाता किसानों के हित के लिए उनके योगदान के प्रति उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की जिन नई परियोजनाओं के साथ आज हम सब मधुबन में आए हैं, ये सभी योजनाएं जिनके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने विस्तार से कहा है, लोकार्पण की 38 परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में 10 परियोजनाएं सड़क की हैं। इसी प्रकार से पुल और पुल योजनाएं हैं। ग्रामीण पेयजल से जुड़ी हुई 10 परियोजनाएं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा की भी 6 परियोजनाओं को लेकर के आज हम सब यहां पर शिक्षा क्षेत्र के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, बालिकाओं के, गरीब परिवार की बालिकाओं के 12वीं तक की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय विद्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आरटीआई और स्वास्थ्य से संबंधित 2 परियोजनाओं और पर्यटन से जुड़ी हुई 2 परियोजनाओं के साथ आज यहां पर लोकार्पण की इन परियोजनाओं को तो संपन्न किया ही जा रहा है, साथ साथ जनपद की शिलान्यास परियोजनाएं भी आज नए सौगात के साथ, जिनकी लागत लगभग 237 करोड़ रुपए के आसपास है, इन परियोजनाओं के साथ भी आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, इन परियोजनाओं में सड़क की 55 परियोजनाएं हैं, शिक्षा की 3 और पुलिस की आवासीय अनावासीय सुविधा की 7 परियोजनाएं, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र की 2 परियोजनाएं, नगर विकास की 6 परियोजनाएं और पर्यटन की 3 परियोजनाओं को
जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है तब परिणाम आता है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है, जनता जनार्दन के विकास के लिए लगने वाले पैसे में सेंध लगती है, उस पर डकैती पड़ती है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यही तो था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में, यही तो था। मऊ जनपद के लोग जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष कर रहे थे। माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव था। विकास के कार्य तो नहीं होते थे, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन चंदा जुटा करके भी अगर वह कहीं पर कोई अपना आयोजन करना चाहती थी, रामलीला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो उसको नहीं होने दिया जाता था, उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। बेटी स्कूल नहीं जा सकती थी, सौदे परेशान करते थे, कभी भी उसको उठा करके ले जाकर के अपहरण कर दिया जाता था। व्यापारी सूर्य अस्त के पहले अपने प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए मजबूर होता था। हर परिवार चिंतित होता था जब परिवार का कोई सदस्य सूर्य अस्त के पहले घर नहीं पहुंचता था, तो लोगों में चिंता होती थी कि पता नहीं क्या हो जाए। उस अराजकता पूर्ण माहौल में, दंगा और कर्फ्यू से ग्रस्त माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था। प्रदेश में तो नौकरी नहीं, लेकिन प्रदेश के बाहर जाते थे तो यूपी का नाम सुनकर के लोग पहले से ही उससे 10 कदम पीछे हटते थे। गरीब के घर में न शौचालय था, गरीब के लिए न आवास था, गरीब के लिए न स्वास्थ्य की सुविधा थी, गरीब के लिए न राशन था, गरीब के लिए न रसोई गैस की सुविधा थी, गरीब के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी। और में 14 में देश की बागडोर सौंपी थी देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ। भाइयों, पिछले 12 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी केवल 4 जातियां हैं, हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। आप याद करिए, इन चारों में सब आ जाते हैं।
ये सब उसमें आ जाते हैं। और उन्होंने कहा था ये चार का उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लग जाएगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत भारत बन जाएगा। और इसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, कार्यक्रम आगे बढ़ाए। लेकिन मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया। न गरीब के लिए शौचालय बनने दिए, न गरीब के लिए आवास बनने दिए, न गरीब को राशन की सुविधा देने दी, न गरीब के लिए सड़क बनने दी। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है, ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। जिन 3.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना है, इन गरीब घरों में शौचालय समाजवादी पार्टी की 4-4 बार की सरकारों में क्यों नहीं बना है? और कांग्रेस ने तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, इन 50 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? और गरीबों को आज हम फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। यह राशन उन गरीबों को तब तो गरीब का राशन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के गुंडे और समाजवादी पार्टी के समय में के गुंडे डकार जाते थे, गरीब तो टकटकी लगा के देखता रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को यह सुविधा मिलेगी, हर गरीब को मिलेगी। हर किसान परिवार को, किसान हो या बटाईदार हो, किसान परिवार का कोई सदस्य हो, दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ जाता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता सीधे 24 घंटे के अंदर हमारा ये जनप्रतिनिधिगण जाते हैं, उस गरीब परिवार को देके आते हैं। हर गरीब के लिए आवास की सुविधा है, हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय प्रारंभ किए गए हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई
तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा